चलो, फूले जी के रास्ते में चलो, साहू जी के रास्ते में चलो। और माँ कहती है कि सुबह शाम धूप बत्ती करो, अगरबत्ती करो, घंटी बजाओ। बाबा साहब तो कहते थे सुबह उठ के 2 घंटी बजेगी, एक स्कूल की, एक मंदिर की, आपको तय करना है कहाँ जाना है। उन्होंने ये भी कहा गुलाम को गुलामी का एहसास करा दो, अपनी बेटियां श्रम काट देगा। तो हमें सिर्फ लोगों को जागरूक करना है, बाकी लोग अपने आप समझदार हैं, उनको क्या करना है। मैं 2 बातें इंपोर्टेंट ये कहना चाहता हूं। तलवारें बढ़ रही हैं, कलम छीने जा रहे हैं। कलम पे पहरा है और तलवारों के धार लगाई जा रही है। मैं तलवारों की धार लगाने वालों को कहना चाहता हूं, संभल के रहो। अभी संविधान हाथ में है, संविधान के आधार पर लड़ाई लड़ी जा रही है। किस दिन अगर आपकी तलवारों का जवाब देने का मन बना लिया तो तलवारें चाकू से छोटी हो जाएंगी और पलायन करना पड़ेगा किसी दूसरे प्रदेश में। ये धार और ये हथियार और ये गुंडागर्दी और ये लाइसेंस हमने बहुत पुराने देखे हैं। उनके बच्चे हैं जिन्होंने 5-5 हजार साल की गुलामी को एक झटके से काट दिया। हम संकल्पित लोग हैं, हम समर्पित लोग हैं। जब तक हमारे शरीर में खून का आखिरी कतरा है, मैं उनको कहना चाहता हूं जो इस देश को, संविधान को खत्म करने की बात करते हैं। जब हम नहीं थे शंभू साहब, जब बाबा साहब रोते रोते चले गए, बाबा साहब ने कहा था कि मुझे मेरे जाने के बाद मरा हुआ मत समझना, जब तक संविधान जिंदा है मैं जिंदा हूं। अब बाबा साहब के बच्चे जिंदा हैं, अब महामना रामसु वर्मा जी के अर्जक संगी जिंदा हैं। अब इस देश में बहुजन हिताय बहुजन सुखाय के पहरेदार जिंदा हैं। संविधान पे आंख उठाने वालों को ऐसा सबक सिखाया जाएगा कि भीमा कोरेगांव हल्का पड़ जाएगा। भीमा कोरेगांव के बाद नई पिक्चर जो देखी जाएगी वो हिस्टोरिकल होगी। मैं संविधानवादी हूं, लेकिन बहुत जिम्मेदारी से कह रहा हूं, अगर संविधान पे आंच आई तो हर कीमत से गुजर सकते हैं, इस बात को आप याद रखना। और जिसको हमारी ताकत देखनी हो वो गलत फहमी में ना रहे। अगर हम चुप रहते हैं उसका एकमात्र कारण यह है कि हम संविधानवादी हिंसक नहीं, लेकिन हम सेल्फ डिफेंस करना जानते हैं, हिंसा का जवाब देना जानते हैं। तो मैं आप सबसे भी कह रहा हूं, नौजवानों को, भेड़ बकरी बनने से अच्छा है, कहा ना महापुरुषों ने कि 100 दिन बकरे की तरह जीने से अच्छा है कि शेर की तरह जीने। भेड़ बकरी की तरह मत जियो जिनको बार बार किसी काम के लिए टोका जाए।